एक नौजवान अपनी बीवी को तलाक दे दिया, हजरत के पास काजी साहब के पास आए कि काजी साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला बीवी को तलाक दे दिए, कोई रास्ता निकालिए। बोला कैसे? बोला था। बोले तलाक तलाक तलाक। बोले जो बक तलाक हो गई जो। बोला ने कोई रास्ता निकाला। बोला कोई रास्ता नहीं है। एक बार बोले ना कोई रास्ता नहीं है। बोला ने देखा ना कोई रास्ता निकाल। बोला कोई रास्ता नहीं जो। निकाला 10,000 का गड्डी, कोई रास्ता निकाला। बोला ठीक है, जब तुम इतना जिद कर रहे हो तो कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। रुको बैठो। हजरत ने पूछा कैसे तलाक दिला रहे बीवी रे? बोला बीवी हमें बोले कि तलाक तलाक तलाक। बोला तो तलाक नहीं हुई। तलाक का दरअसल सही लफ्ज है, अरबी लफ्ज है तलाक। तलाक तलाक बड़ी काफ से, तुमने कुत्ते वाली काफ से तलाक दी है, इसलिए तलाक नहीं हुआ। जाओ मौज करो जाओ। लेकिन इस पैसे को मैं अपने पॉकेट में नहीं रखूंगा। मेरे माँ बाप नहीं है इस दुनिया में, उनके इसालो सवाब के लिए मैं इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए मैं चंदा में मिला दे रहा हूँ। अल्लाह पाक हमारे माँ बाप की बख्शिश व मग़फ़िरत अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह से मोहब्बत करो। मेरे बच्चों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए मिलने के लिए। अल्लाह ने कहा मूसा बाद में कर लेंगे। वो फला बस्ती में मेरा एक बंदा का इंतकाल हो गया, वो मेरा दोस्त है, जाके नमाज पढ़ाओ, ऐलान कर दो जो उसकी नमाज जनाजा में शरीक होगा हम उसके गुनाहों को माफ कर देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम दौड़े, बस्ती में आए, पूछे भाई फला नाम का आदमी कहाँ है? लोगों ने कहा कि हा उस आदमी से आपको क्या काम? गुनहगार वो है, खताकार वो है, सियाकार वो है, बदकार वो है, चोर वो है, झूठा वो है, बेईमान वो है। हम लोग उससे बात नहीं करते, बस्ती से निकाल के बाहर फेंक दिए हैं, मर गया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे ले चलो उसके पास। मूसा अलैहिस्सलाम गए, बस्ती वाला सारा गया, देखा कि कूड़ेदान में पड़ा हुआ था। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ लगाकर उसे निकाला, अपने हाथों से गुस्ल दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुस्ल दे रहे थे, सारा मोहल्ला वाला गुस्ल दे रहा था। मोहल्ले वालों ने कहा कि हजरत कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो ये किया ना हो, इसलिए हम लोग इससे नफरत करते थे। जब ये मर गया हम लोग इसके बदन में हाथ नहीं लगाए, पैर में रस्सी बांध करके कूड़ेदान में डाल दी। नमाज पढ़ दी गई, दफन कर दिया गया। मुसलमानों सुनो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास गए, कुएं तूर पहाड़ पर गए, कहा कि या अल्लाह ये बात समझ में नहीं आती है, तू कहता है मेरा दोस्त है, मोहल्ला वाला बस्ती वाला कहता है कि ये एक नंबर का गुनहगार है। ए बाबू ए कहाँ जा रहा? और किसी को जाना है? अरे बोलो भाई जाना है क्या? कि जलसा में नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बोल बेरो 10 मिनट में फिर खड़ा हुआ। कहना बाबू? बोला मौलवी साहब बहुत जोर लग लो जाओ। बेरो नौजवानों बर्दाश्त करो, बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखिए बैठा हुआ है, तो हमें इशारा किए बेटा जो। बोली नहीं जो, हम कल करें जो, बोली की करें जो, जे करें जे जनानी है भाग लीजिए आप, जाम एक जरूरत नहीं जीते, तकरीर करा मैं तकरीर सुनूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला बात समझ में नहीं आ रही है, तू कह रहा है दोस्त है, मोहल्ला वाला कह रहा है गुनहगार है। तो अल्लाह ने कहा मूसा मैं भी ठीक कह रहा हूं, ये मोहल्ले वाले भी ठीक कह रहे। मूसा ये गुनहगार सही है, खताकार सही है, सियाकार सही है, हर बुरी आदत सही है। मोहल्ले वालों ने, बस्ती वालों ने बस्ती से निकाल दिया, मायूस हो गया। ए मूसा, उसने दाएं देखा कोई नहीं, बाएं देखा कोई नहीं, आगे देखा कोई नहीं, पीछे देखा कोई नहीं, आसमान की तरफ सर उठाया, कहा कि अल्लाह जिसका कोई नहीं है उसका तू है, या अल्लाह मैं तौबा करता हूं, मेरे गुनाह को कबूल कर ले। मूसा इतना बोलना था, मेरी गैरत को ये गवारा ना हुआ कि जिसको सारी दुनिया छोड़ दे मैं भी उसे छोड़ दूं।
इसलिए मैंने उसके गुनाहों को माफ फरमा कर मैं इसे अपना दोस्त बना लिया। मेरे बच्चों, मेरे बंदों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से करीब हो जाओ। और अल्लाह से करीब होने के लिए जो सबसे पहली शर्त है वो है नमाज। नमाजों की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, रमज़ान का महीना पाओ तो रोज़ा रखो, आखिरत की तैयारी करो, इसलिए कि मौत पीछे खड़ी है। मौत पीछे कब आएगी किसी को मालूम नहीं, किसी को पता नहीं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया। अभी तक तुम्हारी बात खोपड़ी में समझ में नहीं आई। अल्लाह ने ऐलान कर दिया 1450 साल पहले अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में होने वाली ये किताब नाजिल, ये कुरान आज हमारे पास मौजूद है। इसमें अल्लाह ने ऐलान कर दिया। हम पढ़ते नहीं तो पता कहां से होगा। हम फेसबुक चलाते हैं, टाइम है। व्हाट्सएप चलाते हैं, टाइम है। इंस्टाग्राम चलाते हैं, टाइम है। मोबाइल चलाते हैं, टाइम है। भूख लगी है, खाना खाते हैं, टाइम है। बाजार करने का टाइम है। अररिया घूमने का टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। बोलो बात सही है कि गलत है?